ये कोई बीमारी नहीं, ना कोई दुश्मन है बाहर का। ये एक आवाज़ है जो हम सब के अंदर होती है, और वो आवाज़ कहती है रुक जाओ, लोग क्या कहेंगे। सोचें कितनी दफ़ा आपने कोई ख्वाब देखा और सबसे पहले आपको यही ख्याल आया। कितनी बार आपने कुछ नया करना चाहा लेकिन उसकी आवाज़ ने आपको रोक लिया। कितनी बार रात को आप सो नहीं सके, ऐसे नहीं कि कोई परेशानी और मुसीबत थी, सिर्फ इसलिए कि किसी ने कुछ कह दिया था। दोस्तों, ये 4 अल्फाज, लोग क्या कहेंगे, दुनिया की सबसे खामोश लेकिन सबसे ख़तरनाक जंजीर है। आज हम इकट्ठे इस जंजीर को तोड़ेंगे। कोई भी डर के साथ पैदा नहीं होता। छोटे बच्चे उठते हैं, चलते हैं, गिरते हैं, मगर शर्माते नहीं। इसी तरह जो छोटे बच्चे होते हैं वो बोलते हैं, गलत बोलते हैं, लेकिन रुकते नहीं। तो ये डर कहाँ से आया? तो ये आहिस्ता आहिस्ता हमें सिखाया गया। जब घर में कुछ गलत हुआ तो सबने टोका कि ये तुमने क्या किया है, लोग क्या कहेंगे। जब स्कूल में या बचपन में आपने किसी के साथ अपनी कोई बात शेयर की हो, इवन अभी भी, तो आप उसको अपना ख्वाब बताओ या अपनी सोच बताओ कि मैं सोचती हूँ कि मैं यहाँ पे जाना चाहती हूँ, तो कभी टीचर ने या कभी किसी और ने आपको हंस के बोला होगा कि इतना बड़ा सोचते हो तुम इतना बड़ा कर लोगे। जब आपने अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी जीनी चाहिए, अपनी मर्ज़ी का लिबास पहना, अपनी मर्ज़ी का खाना खाया, अपनी मर्ज़ी से कुछ अल्फाज कह दिए, कुछ ज़िंदगी में रूल्स चेंज कर दिए, तो मोहल्ले से आवाज़ आ गई, ख़ानदान की इज़्ज़त का ख्याल करो, लोग क्या कहेंगे। ये बार बार आवाज़ सुनने के बाद ये बाहर की आवाज़ हमारे अंदर आ गई। अब किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं कि लोग क्या कहेंगे। अब हम अपने दिल में सोचते हैं, ये हमारे अंदर की आवाज़ निकलती है कि लोग क्या कहेंगे। और यही सबसे ख़तरनाक बात है। किसी और के हाथ की बांधी जंजीर तो तोड़ी जा सकती है, लेकिन अपने हाथ की बांधी हुई जंजीर कभी नहीं खुल सकती, क्योंकि वो सबसे मजबूत होती है। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताती हूँ जो थोड़ी तकलीफ़देह है, मगर ज़रूरी है। दुनिया आपको उतना नहीं देख रही जितना आप सोचते हैं। ये सुनने में तो बुरा लगता है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये एक्चुअली रिलीफ की बात है। आप नया बिज़नेस शुरू करते हैं, लोग 3 दिन बात करते हैं, उसके बाद फिर अपनी ग्रॉसरी लिस्ट में लग जाते हैं। आप फेल होते हैं, लोग 3 दिन हंसेंगे और उसके बाद अपने फेलियर्स में डूब जाएंगे। आपने कोई बोल्ड डिसीजन लिया, लोग 1 हफ्ता डिस्कस करते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं। दुनिया का अटेंशन स्पैन आपकी ज़िंदगी से बहुत छोटा है, लेकिन आपका नुकसान परमानेंट होता है। आपने उस टेम्परेरी राय की वजह से अपना परमानेंट जो ख्वाब देखा था वो छोड़ दिया। एक सिंपल हिसाब देखें, जो बंदा आज आप पे हंस रहा है, कि आपको 10 साल बाद वो याद रहेगा? लेकिन जो ख्वाब आपने छोड़ दिया उस राय के पीछे या उस हंसी के पीछे, क्या वो 10 साल जिंदा रहेगा? जवाब आप खुद जानते हैं। ये सिर्फ एक फीलिंग नहीं, एक खामोश तबाही है। पहली तबाही क्रिएटिविटी। दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ किसी ने तब बनाई जब उसने कहा मुझे परवाह नहीं। वैन गो की पेंटिंग, आइंस्टाइन की थ्योरी, अल्लामा इकबाल की शायरी, सब ने यही कहा था, कोई समझे ना समझे, दुनिया समझे ना समझे, हम वही करेंगे जो हमारा दिल करता है। आपके अंदर भी कुछ ऐसा है, लेकिन वो दुनिया की राय के बोझ तले दबा हुआ है। हम वो नहीं बोलते जो दिल में होता है कि लोग क्या कहेंगे। हम वो नहीं मांगते जो मांगना चाहिए लोगों के डर से कि लोग क्या कहेंगे। और हम वो नहीं देते जो देना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे। और फिर रिश्ते खोखले हो जाते हैं और अंदर से खाली हो जाते हैं, जैसे ऊपर से ठीक और अंदर से खाली। रिसर्च कहती है लोगों की राय और कंसिस्टेंट डर आपको फिजिकली बीमार बना देता है। और ये कोई इमोशनल चीज़ नहीं है, सब चीज़ें वापस आ सकती हैं। आपकी सेहत ठीक हो सकती है, नए रिश्ते बन सकते हैं, आप पैसे वापस कमा सकते हैं, मगर वक्त वो कभी वापस नहीं आता। और हर वो दिन जो आपने लोगों की राय के डर से गुजारा, वो दिन गया, वो गुजर गया और आपने अपनी ज़िंदगी में वो दिन गुजार दिया। हिस्ट्री में जो लोग आज इमोरल है हमारे लिए, उनको भी यही सुनाया गया था। अब्दुल सत्तार ऐदी जो थे, उन्होंने सड़क पे सो के लोगों की खिदमत की और लोग हंसते थे कि ये पागल है, लेकिन आज दुनिया उनको इंसानियत के सिंबल से याद करती है। अरफा करीम माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल बनी जब लोग ये कहते थे कि ये तो बच्ची है, ये तो कुछ नहीं कर सकती। एलोन मस्क, उसने कहा था मैं रॉकेट बनाऊंगा, मार्स पर जाऊंगा। स्ट्रेट वॉल ने कहा पागल है। आज देखें आप, रॉकेट चांद पर भी जाते हैं और वापस आ जाते हैं, ज़मीन पे आके खड़े होते हैं। और ये सिर्फ सेलिब्रिटीज़ ही नहीं, आप अपने इर्द गिर्द देखें, आपके मोहल्ले में किसी ने नई दुकान डाली हो या कोई ऐसी लड़की जिसने अपनी मर्जी से कोई डिसीजन लिया हो, आज देखिए उसने लोगों की परवाह किए बगैर जो काम शुरू किया, आज वो इंसान कामयाब है और खुश है। वो मुतमईन है कि उसने अपने दिल की सुनी। ये लोग असल में हैं कौन? एक्चुअली 99% लोग तो वो हैं जिनका हमें पता ही नहीं और जिनके बारे में हम कुछ जानते ही नहीं। और ये वो लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी में भी कुछ नहीं करते
और ये आपकी ज़िंदगी में भी कोई रोल नहीं रखते। एक एडवाइस है, अगर आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग मौजूद हैं जो हर वक्त आपको ये कहते हैं, आप उनसे कोई बात शेयर करो, तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं कर पाओगे, तुमसे नहीं होगा, तो मेहरबानी करें प्यार मोहब्बत से उनसे दूरी अख्तियार करें और वो लोग ढूंढना शुरू करें जो आपको ये कहें कि यार तू कर, तू फेल भी होगा तो कुछ सीख के उठेगा और हम साथ हैं तेरे। आपका एनवायरनमेंट आपकी सोच बनाता है और आपकी सोच जो है वो आपकी ज़िंदगी बनाती है। दोस्तों, ज़िंदगी एक नॉवल की तरह है। जब आप लोगों का इतना ज़्यादा हाइप अपने माइंड पे क्रिएट कर लेते हो ना, तो हम अपनी स्टोरी का पेन दूसरों के हाथ में दे देते हैं और फिर ज़िंदगी के एंड पे हम वो कहानी पढ़ रहे होते हैं जो हमारी थी ही नहीं, जो हमने लिखी ही नहीं थी। आज ही अपना पेन वापस लो और अपनी कहानी खुद लिखो। मैं आपको एक आखिरी सवाल दे रही हूँ, इसको घर ले जाएं और रात को सोने से पहले ज़रूर सोचिएगा। जब आप दुनिया से जाएंगे तो क्या आप ये चाहते हैं कि लोग ये कहें कि वो बहुत सेफ रहा, उसने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जो लोगों को बुरा लगे, या आप ये चाहते हैं कि लोग ये कहें कि हाँ उसने सच में वो किया जो वो करना चाहता था, उसने अपनी ज़िंदगी को एंजॉय किया, हाँ वो बड़ा अच्छा बंदा और अपनी मर्जी करने वाला बंदा था, उसने अपनी ज़िंदगी को एंजॉय किया। लोग बातें करते हैं और सो जाते हैं, लेकिन उन बातों का जो असर है ना वो आपके माइंड और दिल और आपकी ज़िंदगी पे हो रहा है। आज आप घर जाएँ और सोचें कल आपने क्या करना है, लेकिन लोगों की वजह से नहीं, और कल आप उस सोच की तरफ एक पहला छोटा सा कदम उठाएं और फिर देखिएगा दुनिया देखती रह जाएगी और आप चलते रहेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, इस पर अमल करिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अल्लाह हाफिज़।